अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ही खैरियत से होंगे। आज हमारी रेसिपी है स्पैगेटी। किस तरह से बनाई जा सकती है? बहुत इजी, बहुत झटपट रेसिपी। बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। एक कढ़ाई खुले मुंह वाली ले लीजिए और उसके अंदर पानी अच्छे से जो है बॉयल होने के लिए रख दीजिए। जब तक पानी बॉयल होता है, हमने चिकन धो लिया है और चिकन एक पाव लेके उसको मैंने स्ट्रिप्स की शक्ल में काट लिया था। और अब स्पैगेटी को जो है हम खोल लेते हैं। पानी उबलने लग गया है तो यहाँ पर हम अपनी स्पैगेटी को इसके अंदर ऐड कर देंगे। स्पैगेटी को आपने तोड़ मरोड़ के बिल्कुल नहीं डालना, बल्कि ये ग्रेजुअली खुद ब खुद ही पैंदे में बैठती जाएगी। और जैसे ही ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाए आपके इस कढ़ाई के अंदर, तो इसको आपने हल्के हाथों के साथ हिलाना शुरू करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब जी ये देखिए तकरीबन 1 मिनट हुआ है और इसकी कंसिस्टेंसी ये हो गई है। इसको हमने तकरीबन सिर्फ 7 से 8 मिनट ही उबालना है, ज़्यादा देर तक नहीं। और सिर्फ 80% तक इसको पकाएंगे, ज़्यादा देर आप इसको कुक नहीं कर देंगे, क्योंकि अगर ये ओवर कुक हो जाए तो ये स्टिकी हो जाती है, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। इस तरह से छलनी ले लीजिए और ये अब बिल्कुल उबल चुके हैं और ये अच्छे से नरम भी हो गई हैं। तो हमने इसको अलग से, मैंने इसको टैप वाटर के साथ 1 मिनट के लिए धो लिया था स्पैगेटी को और सेट असाइड कर लिया। अब एक उसी तरह की कढ़ाई लीजिए और उससे के अंदर ही आपने लहसुन और अदरक का पेस्ट घी के अंदर या फिर ऑयल के अंदर ऐड कर दीजिए। 1 से 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया था। और जैसे ही लहसुन का और अदरक का पेस्ट जो है ब्राउन हो गया है, साथ ही मैंने इसके अंदर धुला हुआ अपने स्ट्रिप्स चिकन की ऐड कर दी हैं। इसको मैंने अच्छे से जो है कुक कर लेना है। यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल फुल रखें, क्योंकि चिकन हो या कोई भी किसी भी किस्म का गोश्त हो तो आपको पहले इसे फुल फ्लेम पे ही फ्राई करना पड़ता है, ताकि एक तो इसके अंदर से जो अजीब सी एक महक आती है वो ख़त्म हो जाए, साथ ही हमारा जो चिकन या फिर गोश्त है वो अच्छे से यहाँ पे कुक हो जाए। नहीं तो ये रबड़ की तरह सख्त हो जाता है, जो कि चबाते हुए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश करता है। अब मैंने सारी सब्जियां जो ली हैं यहाँ पर, उनको मैंने जूलियन कटिंग कर लिया है। गाजर, बेबी कॉर्न्स लिए हैं, यानी कि मैंने यहाँ पर एक छल्ली ले ली थी और उसको मैंने अच्छे से जो है पका लिया है। उबाल के उनको भी ऐड कर लिया है तकरीबन हाफ़ कप। और साथ ही गाजरों को भी मैंने 2 गाजरें ली थी और उनको भी जूलियन कटिंग कर लिया है। शिमला मिर्च एक बड़ी साइज़ की ले लीजिए, उसको भी जूलियन कटिंग कर लीजिए। तमाम सब्जियों को एक ही फॉर्म में रखिए, तभी आपका जो स्पैगेटी की रेसिपी है बड़ी ज़बरदस्त लुक देगी। यहाँ पर तमाम सब्जियों को ऐड करके हमने अच्छे से फ्राई होने देना है 4 से 5 मिनट के लिए। जब तक ये फ्राई होती हैं, हम इसके साथ ही अपना दूसरा काम शुरू कर लेते हैं। इसके लिए मैंने सॉस बनाना है, जो कि घर के ऊपर ही बना के दिखाऊंगी आपको। मैंने ले लिया यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप के करीब है मेरे पास केचप। जो आम केचप होता है वो यूज़ कीजिए। इसके साथ ही इसमें आपने डालना है चिली फ्लेक्स, तकरीबन 1 टेबल स्पून है। हाफ़ टी स्पून जो है मेरे पास नमक है। साथ ही इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है, 1/3 जो टीस्पून होते हैं वो। मस्टर्ड सॉस ऐड किया है, तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स हैं। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा घर के अंदर ही जो अच्छे से स्पैगेटी का, या फिर आप मैक्रोनी बना रहे हैं वो भी इसके अंदर भी आप इस तरह से सॉस बना के केचप का ये आप बना सकते हैं। तो लीजिए इसको हम मीठा करने के लिए, ताकि हमारे तमाम स्पाइसेस जो हैं उनके बैलेंस हो जाए, इसमें थोड़ा सा मैंने शहद ऐड कर लिया है। अगर शहद ना हो तो आप जो चीनी होती है उसको भी हल्का सा पाउडर की फॉर्म में ला के हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें ऐड कर दीजिए। अब मैंने ले लिया है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब विनेगर, 2 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस और तकरीबन 1 बड़ा चम्मच भर के सोया सॉस का ऐड करके ये भी मैंने लिक्विड फॉर्म में सॉसेस को बना लिया। अब हम इसको जो हमारी सब्जियां सारी फ्राई हो चुकी हैं, इनके अंदर में हम वो वाली जो बनाए हुए सॉसेस हैं वो ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने लिक्विड सॉस ले लिया है, वो मैं ऐड करके सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। ओवर कुक बिल्कुल नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये कड़वेपन की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर हमारी ये जो सब्जियां हैं ये अच्छे तरीके से पकती जा रही हैं। इसके अंदर साथ ही मैंने केचप वाला जो सॉस बनाया था वो भी ऐड कर देना है। इस केचप के सॉस के साथ हमारा जो चिकन होगा या सब्जियां होंगी, इनमें एक तो फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आएगा, उसके साथ साथ ये इसका कलर भी डिफरेंट हो जाएगा।
अब मैंने तमाम स्पाइसेस को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा केचप लिया, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, जो आम केचप होता है, ये चिली सॉस वाला नहीं है बिल्कुल भी। और ये इसके अंदर ऐड करके इसको भी पकाएंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट तक पकने दिया है और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए अपने जो मैंने स्पैगेटी को उबाल के रखा था वो ऐड कर दूंगी। और साथ ही 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिया है चिकन पाउडर। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन स्टॉक ऐड कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो दोनों आप स्किप कर सकते हैं। अब मैंने टैप वाटर के नीचे रख के जो नूडल्स को 1 मिनट के लिए अच्छे से पानी के नीचे खंगाल लिया था, ताकि ये स्टिकी ना हो जाए, एक दूसरे से जुड़ ना जाए। तो वो मैंने एक ट्रे के अंदर निकाल के इनको हल्का सा ओवन में रख के गर्म कर लिया था। जब भी आपने इसको अपने ये तमाम स्पाइसेस के अंदर ऐड करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आपके ये जो नूडल्स हो या स्पैगेटी हो, इसको आपने हल्का सा हीट अप ही रहने देना है और ये गर्म फॉर्म में ही आपने इसमें ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिए। अगर आपके पास कोई किसी किस्म का भी जो है फॉक मौजूद है तो आप इजीली इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। हल्का सा मुझे नमक कम लगा है तो मैं हल्का सा नमक बिल्कुल इसके ऊपर स्प्रिंकल करके तो इसको मैंने दम पे रख दिया। तकरीबन 5 मिनट दम पे रखने के बाद लीजिए हमारे स्पैगेटी बिल्कुल रेडी है। ज़बरदस्त स्पैगेटी माउथ वाटरिंग रेसिपी। इसी तरह से ज़बरदस्त सी रेसिपी के लिए मेरा पेज फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला हमारी इसी तरह से दस्तरखानों के अंदर बरकतें नाजिल फरमाता रहे और अपनी हमेशा रहमत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।